वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू हिंदी क्लास। तो आज के क्लास में हम एक नया चैप्टर पढ़ने जाएंगे और हमारे चैप्टर का नाम है एकता में बल। इस लेसन को हमने आरडीएच के लिए रखा है, ये लेसन सिर्फ हम पढ़ेंगे, यानी कि सिर्फ रीडिंग करेंगे। इस लेसन से डिक्टेशन होगा और इसी लेसन से आपका हैंड राइटिंग भी होगा। ठीक है, तो इस लेसन का क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम में नहीं आएंगे, तो ये लेसन सिर्फ आप पढ़ोगे और समझोगे, बस इसी चीज़ के लिए है ये लेसन। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इस लेसन की तरफ और जानते हैं कि इस लेसन में क्या बोला गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस लेसन में इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले दो इंस्ट्रक्शन मैं आपको देना चाहती हूँ। पहला है, आप ये जो रीडिंग टेस्ट होगा इस चैप्टर का, स्पेशली क्लास 2E के लिए मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि 2E आपका जो रीडिंग टेस्ट होगा, आपके साथ मेरा क्लास बहुत कम है, तो आपको क्या करना है, अपना ऑडियो रिकॉर्ड करना है। इस चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ ही आपको पढ़ना है, यानी कि आपको रीड करना है कितने लाइन मैं आपको बता देती हूँ। आपको रीड करना है एटलीस्ट ये फर्स्ट लाइन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8 यहाँ तक आपको पढ़ना है। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको पढ़ करके मुझे ऑडियो शाम तक सेंड करना है। डेट मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, आपको ऑडियो मुझे सेंड करना है। बाकी डिक्टेशन और हैंड राइटिंग आपका लाइव क्लास में होगा। ठीक है, डिक्टेशन वर्ड ऑलरेडी मैंने गूगल क्लासरूम में दे दिया है, प्लीज़ आप उसको चेक कर लो। तो इतना आप क्या करोगे, आप इतना पढ़ के मुझे आप ऑडियो बना करके आप मुझे भेजोगे। ये हुआ आपका LSRW के बारे में, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं इस चैप्टर की तरफ और पढ़ते हैं कि इस लेसन में क्या है, आखिर इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि एक किसान था। ठीक है, एक किसान था, उसके 4 बेटे थे। चारों सदैव आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान बहुत परेशान और दुखी रहता था। इसी तरह फिर क्या हुआ, इसी तरह दिन गुजरते गए और किसान बूढ़ा हो गया, पर उसके बेटों के बीच प्रेम संबंध न बन पाए। एक दिन किसान बीमार पड़ गया। उसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और उन्हें एक एक लकड़ी देकर उसे तोड़ने को कहा। चारों बेटों को किसान की बात पर हैरानी हुई। चारों ने एक स्वर में कहा, ये तो बहुत आसान है। बारी बारी से एक एक लकड़ी चारों ने बहुत आसानी से तोड़ दी। आगे पढ़ते हैं। तब किसान ने सभी लकड़ियों को एक रस्सी से बांधकर, इसको कैसे पढ़ेंगे हम, बांधकर लकड़ी का एक गट्ठर बनाया। जब बहुत सारे बंच को एक साथ लेके जब हम बांधते हैं तो उसको कहते हैं गट्ठर। तो गट्ठर बनाया और कहा, अब इसे तोड़ कर दिखाओ। किसान ने चारों बेटों को एक एक कर बारी बारी से गट्ठर तोड़ने के लिए दिया। चारों बेटों में से कोई भी उस गट्ठर को तोड़ नहीं पाया। तब किसान ने उन्हें समझाते हुए कहा, आपस में लड़ते रहने से कोई भी तुम्हें उस अकेली लकड़ी की तरह पराजित, यानी कि पराजित का मतलब होता है हरा देगा। परंतु अगर तुम सब मिलजुल कर रहोगे तो लकड़ी के इस गट्ठर की तरह तुम्हें कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। इसलिए आपस में मिलकर रहा करो। दिस इज ऑल अबाउट अ स्टोरी। ओके, एक स्टोरी किसके बारे में, ये स्टोरी 4 लड़कों के बारे में है और एक वृद्ध पिताजी के बारे में है। पिताजी उन्हें बहुत समझाते हैं कि अगर हम आपस में मिलजुल करके नहीं रहेंगे तो कोई तीसरा क्या करेगा, तीसरा आकर के हमारे परिवार को क्या करेगा, उसमें उलझने पैदा करेगा, हम आपस में लड़ते झगड़ते रह जाएंगे। तो परिवार का मतलब क्या हुआ, परिवार वो परिवार होता है जहाँ सब लोग मिल करके रहते हैं, सबके सुख दुख को हम क्या करते हैं,
एक दूसरे से बांटते हैं, तभी वो परिवार कहलाता है। लेकिन हम आपस में ही अगर लड़ते झगड़ते रहेंगे तो वो कैसा परिवार है? परिवार ये होता है ना जहाँ हम सब शांति से एक साथ बैठे, आज उसका दुख है तो उसमें हम उससे पूछे कि आखिर आपका दुख क्या है, मुझे बताओ। ठीक है, तो वो होता है परिवार। ठीक है, तो ये स्टोरी जो ये जो पार्ट है वो शुरू होती है एक किसान से। किसान के कितने बेटे थे? 4 बेटे थे, और जो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, और किसान इसी कारण हमेशा परेशान और दुखी रहा करता था। दिन गुजरते चले गए, लेकिन बच्चों में, चारों बेटों में प्रेम संबंध बिल्कुल नहीं बना, और किसान जो था इससे बहुत परेशान होता था। एक दिन किसान बीमार पड़ गया और उसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और सभी बच्चों को एक एक लकड़ी दी और उसे तोड़ने के लिए कहा। चारों बेटों को किसान की बात पे बहुत हैरानी हुई और उन्होंने कहा, अरे बड़ी आसान काम है, बड़ा आसान काम है, इसे तो कोई भी कर लेगा, बच्चा भी कर लेगा, लकड़ी ही तोड़ना है। चारों को एक एक लकड़ी दी गई, चारों लड़कों ने लकड़ी को बहुत आसानी से तोड़ लिया। किसान ने उसके बाद लकड़ियों का एक गट्ठर बनाया। ठीक है, बहुत सारी लकड़ियों को मिला करके एक मोटा सा गट्ठर बनाया और उसे अपने बेटों को देते हुए कहा कि चलो अब इसे तोड़ो। ठीक है, अब इसे तोड़ कर दिखाओ। गट्ठर मोटा होने के कारण काफ़ी क्या हो गया था, स्ट्रांग हो गया था, और ये बेटों के लिए आसान नहीं था कि वो उसे तोड़ सके। चारों बेटों में से कोई भी बेटा उस गट्ठर को तोड़ नहीं पाया। ठीक है, तब किसान ने उन्हें समझाया कि तुम सब उस अकेली लकड़ी की तरह हो जिसे कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन जिस दिन तुम ये गट्ठर की तरह हो जाओगे, एक हो जाओगे, तो तुम्हें कोई भी तोड़ नहीं सकेगा। इसीलिए आपस में प्रेम से रहो, आपस में मिलजुल करके रहो, तब देखना कोई तुम्हें हरा नहीं सकेगा और तुम्हें हराने की कोशिश भी नहीं करेगा। इसलिए आपस में हमें कैसे रहना चाहिए? आपस में हमें मिलकर रहना चाहिए। ठीक है, तो जो भी कुछ होता है, कुछ भी दिक्कत होती है, हमें अपने घर वालों से पहले, अपने परिवार से पहले पूछना चाहिए। ठीक है, उनको बताना चाहिए, क्योंकि वही हैं जो हमें सही मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इस पाठ को पढ़ना है आज। ठीक है, ऑलराइट चिल्ड्रन, विद दिस आई वाइंड अप द क्लास। थैंक यू सो मच।